हेलो बच्चों, आगे चलते हैं इनइक्वालिटी में। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इफ़ एनी एक्सप्रेशन का मॉड हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू कोई भी पॉजिटिव नंबर है स्मॉल ए, ये ठीक है, पॉजिटिव है बस ये, इससे ज़्यादा चाहिए। तो देखो नंबर लाइन पे सोच सकते हो कि अगर मेरे को मॉड ए से ज़्यादा चाहिए तो ए और माइनस ए के बाहर होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट रिक्वायर्ड, देन ओनली इट विल बी सेटिस्फाइड। मतलब ऐसे करके कहने का मतलब क्या है कि स्मॉल ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए, और सॉरी कैपिटल ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए और लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। एक ये बोला गया था और दूसरा बोला गया था अगर ये लिखा हुआ है ए तो माइनस ए एंड ए, और अगर ये लेस देन इक्वल्स टू ए तो इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि कैपिटल ए शुड बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए क्लोज्ड, या कैपिटल ए माइनस ए टू ए होना चाहिए। इसको फिर हमने आगे इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा था कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब इसके आगे आगे एंड लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल ए, मतलब इसके आगे तो होना चाहिए बट इतना आगे भी ना हो कि इसको क्रॉस कर जाए, तो इससे पहले पहले होना चाहिए। तो इस वाली इनइक्वालिटी के बीच में एंड था और इन दोनों के बीच में और है। ऑफकोर्स इन दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ऐसा तो बोल नहीं सकते ये आ जाए एंड ये आ जाए, वो तो ऐसी फाई होगा। इस वाले केस में दिस अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट। ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए में तो ये सारा आ जाएगा, ये ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए में इसके इधर का सारा आ जाएगा। तो अगर हमें ये पोर्शन चाहिए तो दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों के बीच का कॉमन पोर्शन लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं तो क्लैरिटी आएगी। और क्वेश्चन सॉल्व 2x माइनस 3 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। मान लिया ये क्वेश्चन है, तो सोल्यूशन क्या आएगा? मॉड ग्रेटर देन 5 मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में तो 5 के आगे होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में -5 से पहले होना चाहिए। तो जो भी अंदर लिखा है लेस देन इक्वल्स टू -5 होना चाहिए और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू, ये इधर गया -2 अपॉन 2 -1, ये ठीक है, और इधर आ गया 8 4। तो मतलब सोल्यूशन ये आ गया -∞ से -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो x² माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू मान लिया 2। ठीक है, x² माइनस 9 का जो मॉड है वो या तो 2 होना चाहिए या 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसी तरह की चीज़ होगी कि अगर मैग्नीट्यूड हमें 2 चाहिए तो ओरिजिन से हम 2 से ज़्यादा डिस्टेंस दूर नहीं जा सकते। तो मतलब राइट हैंड साइड में ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में -2 तक जा सकते हैं। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में -2 के आगे ही रहें, राइट पे ही रहें, और राइट हैंड साइड में 2 से पहले ही रहें, मतलब यही वाली चीज़ें। तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा? x² माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड x² माइनस 9 लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, कुछ बच्चों की ऐसे हैबिट होगी शायद अभी कि इसको मॉड हटा दिया, इधर +-2 लिख दिया, ये ठीक है, तो वो हरकत अब नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे ऐसे करके। तो -2 को इधर ले आए तो x² माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x² माइनस 11 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये सिंपल इनइक्वालिटी हो गया जो हमने याद रखने के लिए बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, क्वाड्रेटिक अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फिर आउटसाइड द रूट्स आ जाएगा। इस वाले केस में अगर क्वाड्रेटिक लेस देन और इक्वल्स टू 0 है तो बिटवीन द रूट्स आ जाएगा, ये ठीक है। या फिर वेवी का मेथड ये ऐसे हो जाएगा x माइनस √7 इंटू एक्स प्लस √7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
तो फिर वही -√7 एंड √7 प्लस माइनस प्लस, ये सब करके यहाँ से आंसर आ जाएगा -∞ से -√7 क्लोज्ड यूनियन √7 से इंफिनिटी, और यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -√11 से √11। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा? -√11 से -√7 यूनियन √7 से √11, ये आएगा इसका। ठीक है, तो pause the video and note it down. ठीक है, और क्वेश्चन 3, मान लिया 2x - 5 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लिया 3। ठीक है, एक तो जैसे हमने किया था अभी क्वेश्चन, वैसे ही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका और क्या है, सॉल्यूशन। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो 2x - 5 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, इसको इधर ले आए, तो 2x - 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो स्क्वायरिंग करना जब भी वैलिड है जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो या दोनों तरफ नेगेटिव हो। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो सीधा सीधा स्क्वायर हो जाएगा, अगर दोनों तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 2x - 8 2x - 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से 2 निकाल लिया तो x - 4, ये हो जाएगा x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स, तो फाइनल सोल्यूशन ये आ जाएगा -∞ से 1 क्लोज्ड यूनियन 4 क्लोज्ड से इंफिनिटी। ठीक है, एक ये तरीका हो गया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मान लीजिए यहाँ पे 3x लिखा होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि फिर उसमें क्या होता कि x कहीं पे पॉजिटिव होता कहीं पे नेगेटिव होता। तो दोनों तरफ हमने बोला कि या तो मेरे को पॉजिटिव मिले या दोनों तरफ नेगेटिव मिले, देन ओनली आई कैन स्क्वायर। अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, फिर तो कोई भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस मेथड की अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, अगर मान लिया ऐसे है x - 1 - 9 लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, मॉड के अंदर और मॉड लगा दिया। तो देखो इसको करने का एक तरीका तो वापस ये, क्योंकि अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो एक तरीका तो है कि मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल्स टू 2 लिखा है। ठीक है, तो अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो जो अंदर चीज लिखी है, मतलब जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर जो चीज लिखा है, मान लिया वो y लिखा है, तो इसने बोला कि y का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 2। तो अगर y का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो आई विल से कि y -2 और 2 के बीच में रहना चाहिए। मतलब जो भी अंदर लिखा है, ये लिखा है अंदर, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। एक बार वापस याद दिला दें, -2 और 2 के बीच में होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, तभी इसका इंटरसेक्शन ये आएगा। तो एंड आ गया 2 के इधर, -2 के राइट में, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये 2 सेपरेट क्वेश्चंस हो गए, इनको सॉल्व करो और बीच में जो एंड लिखा है
उसकी वजह से फिर इंटरसेक्शन ले लिया। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 11। ये ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 मतलब मॉड मेरे को 7 से बड़ा चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मतलब 7 और -7 के बाहर होना चाहिए। तो -7 से पहले पहले, कई बार बोल दिया अब तक तो याद हो जाना चाहिए, एंड 7 के आगे होना चाहिए, सॉरी, और 7 के आगे रहे या फिर -7 से पहले रहे। तो लेस देन इक्वल्स टू -7 और x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ये दो ब्रांच चल रहा है। यहां पे क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू होता है तो -11 और 11 के बीच में होना चाहिए। तो हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू -11 एंड x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 11। अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, पता नहीं कब और लगा रहे हैं कभी एंड लगा रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, दो ही केस तो हैं, या तो मॉड लेस देन इक्वल्स टू होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, दो ही चीज तो है बस। अगर लेस देन इक्वल्स टू है तो फिर एंड आ रहा है, ठीक है, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो और आ रहा है। ये ठीक है, इस तरह का डायग्राम बना के सोच लो। ये ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें अगर दिक्कत हो रहा है उसका मतलब क्या है कि तुमने अभी ये जो बिल्कुल बेसिक चीजें यही याद नहीं किया है, तो इसको याद करो पहले, देन इट विल बी ईजियर। तो यहां से आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू -6 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -6 क्लोज्ड यूनियन 8 क्लोज टू इंफिनिटी। ठीक है, यहां से x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 12। देखो हमने ये यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि इन दोनों के बीच में और था, और का मतलब यूनियन होता है। अब ये दो भी सोल्यूशन, इन दोनों के बीच में एंड है तो इसके बीच में हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन सोल्यूशन। तो इसने बोला -10 के आगे, इसके आगे, इसने बोला 12 से पहले, ऐसे करके। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या आया, वो आया x बिलोंग्स टू -10 से 12 क्लोज्ड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फिर एंड है, तो इन दोनों के बीच में फिर इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां से स्प्लिट हुआ था ना इस मॉड की वजह से, तो ये स्प्लिट हुआ। फिर जो अंदर वाले मॉड है उसकी वजह से ये स्प्लिट हुआ, इस मॉड की वजह से ये स्प्लिट हुआ। तो इनको हमने, ठीक है, पहले ठिकाने लगाया, पूरा सोल्यूशन निकाला, यहां से पूरा सोल्यूशन निकाला। इन दोनों के बीच में एंड है तो फिर इंटरसेक्शन, फिर कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कितना आएगा, x बिलोंग्स टू -10 से -6 यूनियन 8 टू 12। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और एग्जाम्पल 5। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आएगा नहीं वैसे, क्योंकि इट इज फेयरली लेंथी क्वेश्चन। ये ठीक है, बट फिर भी इलस्ट्रेशन के पर्पज से आई विल टेक इट। ये ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है इस क्वेश्चन में। देखो दो मॉड लगे हुए हैं, ये ठीक है, तो ये वैसे तो हो नहीं पाएगा जैसे अभी तक हम कर रहे थे। अच्छा, उससे भी पहले एक बार हम पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लिया दो मॉड ऐसे लगे हों, x² - 1, ये ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड 2x।
ठीक है, +2। इसमें भी दो दो मॉड है, बट इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें मॉड के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मॉड के अलावा कुछ नहीं है। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इसको तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हमने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लिया, तो हमने बोला था कि मॉड का स्क्वायर लिखो या डायरेक्टली ऐसे ही स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, ऐसे आ गया। फिर इसको एक तरफ ले आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाए तो ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक फैक्टर ये आ गया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जो रूट है वो आ जाएगा x माइनस 3x प्लस 1 इंटू यहाँ से कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही, क्यूब आ जाएगा, एक ये हो गया, दो फैक्टर आ गया, तो ये तो हो गया -1 3 प्लस, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो इसमें कहने को दो मॉड था। अच्छा, इसमें लॉजिक समझ में आना चाहिए, अदरवाइज तो ये x प्लस 1 का मॉड है और इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से भी एक x प्लस 1 का मॉड आ जाएगा। तो वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसको हम कैंसिल कर दें फिर आगे सॉल्व कर लिया, वैसे भी कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे +2 की बजाय +3 होता तो भी ये वाला प्रोसीजर एज इट इज काम कर जाता। तो हमने तो ये प्रोसेस को इलस्ट्रेट करने के लिए ऐसे लिखा है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी दो मॉड है, बट ये समेशन फॉर्म में एंड और टर्म भी है क्वेश्चन के अंदर। तो इस वाले केस में तो देखो क्वेश्चन लेंदी है, इसमें तो मेरे को केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मॉड हटाने के लिए हमने क्या बोला था, मॉड कैसे हटाते हैं। मॉड हटाने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि अंदर वाली चीज कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है। जहां पे अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी तो वहां पे मॉड ऐसे हट जाएगा, जहां पे वो नेगेटिव होगी वहां पे माइनस के साथ मॉड आएगा, मतलब माइनस के साथ हटेगा मॉड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, इसका रूट तो कितना है 2। तो ये वाला जो टर्म है इसमें मॉड x माइनस 2 2 के आगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो मॉड ऐसे हट जाएगा, यहां पे x माइनस 2 आ जाएगा। 2 से पहले जो अंदर लिखा हुआ है x माइनस 2 वो नेगेटिव है, तब जो उसका मॉड आएगा वो माइनस ऑफ x माइनस 2 आएगा। ठीक है, यहां पे x माइनस 2, यहां पे माइनस ऑफ x माइनस 2। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके रूट्स क्या क्या हैं। अब याद करो, हमने क्वाड्रेटिक में ऐसे बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक में x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा टाइप चीज लिखी हुई है और मतलब x की कोएफिशिएंट अगर 1 है तो आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव होता है, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है। तो ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये -1 और 1 के बीच में नेगेटिव होगा। इसमें x कुछ भी रखो, -1 और 1 के बीच में, मतलब पूरे मॉड की बात नहीं करें, ऑफकोर्स वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अंदर जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसकी बात करें, वो -1 और 1 के बीच में नेगेटिव होगा। तो -1 और 1 के बीच में अगर मॉड हटाएंगे तो इसकी जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो माइनस ऑफ ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाहर जाएंगे तो फिर ये ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया।
तो अब इन दोनों को मिला के ऐसे लिखा, क्या क्या रूट आया, -1 1 2। ठीक है, चलो एक बार और समझ लेते हैं कि हमने कर क्या रहे हैं। हम बेसिकली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना चाहते हैं। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आई एम सपोज टू रिमूव द मॉड। ठीक है, मतलब मॉड हटाना है, तब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे उनको वी विल सॉल्व। अब मॉड हटाने के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि अंदर वाली चीज कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम मॉड हटाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ऐसे खींचना पड़ा कि ये जो है वो 2 के इधर उधर अपना डेफिनेशन चेंज करेगा। 2 के आगे तो मॉड हटा के x-2 लिख सकते हैं और 2 से पहले -x-2 लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये वाला टर्म जो है, सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, इस टर्म की बात करें ना तो ये -1 और 1 के बाहर पॉजिटिव होगा तो x² - 1 की तरह लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखो -1 से पहले एक टर्म तो x² - 1 आएगा, ये वाला, और -1 कहीं यहाँ पे होगा, तो 2 से पहले तो ये हमेशा ऐसे ही खुलेगा, -(x-2) मतलब 2 - x। 2 से पहले इट विल रिमेन 2 - x, और 2 के बाद जाके मॉड हटाएंगे तो x-2। इस वाले टर्म की बात करें, x² - 1 क्या है, रूट्स के बीच में तो -(x² - 1), उसको पलट के लिख सकते हैं 1 - x²। तो यहां तो 1 - x², ये x² - 1 x² - 1। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें डिस्टिंक्ट डेफिनेशन मिल गई कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तो इनमें से देखो कि कोई कॉम्बिनेशन सेम है क्या, ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि 2 - x तो सेम है, ये तो अलग पलट गया, अलग अलग हो गया ये। ठीक है, ये और ये भी सेम नहीं है, बट ये दोनों सेम है, ये भी x² - 1 x² - 1 2 - x 2 - x। तो इन दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं। क्लब करने का मतलब क्या है, ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं तो मॉड एक ही तरीके से हटेगा, तो दोनों को अलग अलग डील करने की बजाय एक साथ ही डील कर लिया। डील करने का मतलब क्या है कि सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, तो बेसिकली हमें 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। एक तो हम बोलेंगे x इसमें या इसमें आ जाए, तब तो मॉड इस तरीके से हटेगा। केस 2 अगर x इसमें आ जाए, केस 3 जब इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन केसेस बना के होगा, क्योंकि केसेस के हिसाब से ही मॉड हटेगा। क्वेश्चन मैंने बोला कि लेंदी है और पहली बार में बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, तो अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से सुना है और वो समझ में आए, देन यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज यू कैन वॉच द वीडियो अगेन। तो हमने 3 केसेस बनाए, एक तो ये वाले, ये ठीक है, इसका मतलब क्या है, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है इसमें, -1 से पहले एंड 1 और 2 के बीच में। तो x अगर -∞ से -1 है, यूनियन 1 से 2 है, तो हमारा हो गया केस 1। ठीक है, केस 2 क्या हो गया, ये अगर x -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, केस 3 क्या हो गया, अगर x 2 to ∞ है, ये ठीक है, 2 से ∞ तक है। ठीक है, अब इसमें आ जाए, अगर x यहाँ पे है यहाँ पे है, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी है वो कैसे लिखा जाएगा, इसकी जगह तो x² - 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह 2 - x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा x² - x -8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, 1 ± √b² - 4ac अपॉन 2 है, मतलब 1 ± √33/2। तो x बिलोंगिंग टू -∞ से 1 - √33/2 क्लोज्ड, यूनियन 1 + √33/2 से ∞। ठीक है, ये आया। अब एक केस के अंदर कोई भी क्वेश्चन हम केसेस बना के अगर सॉल्व करते हैं, तो एक केस के अंदर हमेशा यूनियन लेते हैं और केसेस के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं। एक केस के अंदर
एक केस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं और केसेस के बीच में हमेशा यूनियन लेते हैं, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सोल्यूशन। अब कॉमन सोल्यूशन क्यों आएगा? कॉमन सोल्यूशन इसलिए आएगा कि देखो ये इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे कैसे लिख पाए, हमने ये माना कि x यहां से यहां तक जा रहा है तभी ये इसके बराबर है। अब अगर हमने ये मान लिया कि x यहां से यहां तक जा रहा है तो इसके अंदर ही आंसर आना चाहिए ना, उसके बाहर चला गया तो गड़बड़ हो गया ना कि हमने मान कुछ और लिया आंसर कुछ और आ गया। तो इसलिए इन दोनों में कॉमन आना चाहिए और ये पूरे मैथमेटिक्स में बात लागू होती है। ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर मैथमेटिक्स। whenever we are making cases, within a case we will take intersection and between cases I will take union। तो अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इसने बोला माइनस इन्फिनिटी से -1, √33 जो है वो कितना आएगा लगभग, ये ठीक है 5 और 6 के बीच में आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग, उसमें से एक घटाया 4 पॉइंट समथिंग, बाई 2 किया तो -2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू सर्टेनली -1 के इधर है। ठीक है, तो ये पूरा इंटरवल इंटरसेक्शन में आ गया, कॉमन पार्ट में आ गया। अगर दिक्कत है तो तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करो ये सारी वैल्यूज, फिर इंटरवल्स को लिखो, फिर इंटरसेक्शन। सिमिलरली ये जो वैल्यू है √33, अभी हमने बोला 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 2, 3 पॉइंट समथिंग, 3 से ज़्यादा है। ये जो पॉजिटिव इंटरवल है वो तो 1 से 2 तक ही खत्म हो गया, तो केवल इतना बचा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन 1 हो गया। ठीक है, दिस इज आर सोल्यूशन 1। केस 2 में अगर x -1 और 1 के बीच में, इसके बीच में, तो इनइक्वालिटी में पहला टर्म विल बी 1 - x², दूसरा टर्म विल बी 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, सारे टर्म्स को उधर लगे तो x² + x + 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका d नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, तो सोल्यूशन कितना हो गया? नो सोल्यूशन। ये ठीक है, और 5। क्वाड्रेटिक अगर हमेशा पॉजिटिव है, ये तो बोला कि क्वाड्रेटिक लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब 0 हो या नेगेटिव हो, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, जो केस 3 है, केस 3 में x अगर 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसके आगे, तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा? x² -1 + x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। सबको लेफ्ट पे ले आए तो x² + x -12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट क्या क्या आ जाएगा? -4 एंड 3। तो आउटसाइड द रूट्स अगर पॉजिटिव चाहिए तो -∞ से -4 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसने कहा 2 से बड़ा, इसने 3 से बड़ा या -4 से छोटा, तो ये तो पूरा नेगेटिव है, इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इन दोनों में यही कॉमन है। तो x बिलोंगिंग टू 3 to इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 1। तो केसेस के बीच में आई विल टेक यूनियन, तो फाइनल सोल्यूशन विल बी S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो इसकी वजह से तो कुछ आएगा नहीं, -∞ से 1 - √33/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स लेंदी, जो पहली बार कर रहा है उसको थोड़ा टफ भी लग रहा होगा, तो दिस इज नेचुरल फीलिंग। पॉज करके नोट इट डाउन।
ठीक है, आगे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। फर्स्ट पॉइंट, फॉर root of a to be defined, a should be greater than equals to 0. For root a to be defined, a should be greater than or equals to 0. ये ठीक है, मतलब आपको अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, ये हो गया हमारा नोट 1। नोट 2, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। if defined root a will be greater than equals to 0। देखो दोनों में अंतर है। यहां पे तो बोला गया है कि अगर रूट ए को डिफाइन होना है तो जो उसके अंदर a लिखा हुआ है, ये ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अंदर जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहां तो ये बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है कि अगर डिफाइंड है तो रूट ए की वैल्यू, पूरे की वैल्यू, रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कभी नेगेटिव नहीं आएगी, ये इसने बोला। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन इनिशियली, कि अगर हमने लिखा रूट 9 तो रूट 9 तो 3 होगा, -3 नहीं होता है बाय कन्वेंशन। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो ये तो वही चीज का रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब आते हैं नोट 3। इफ मान लिया ऐसे लिखा हुआ है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तब क्या होगा? अगर देखो दोनों पॉजिटिव हैं देन आई कैन स्क्वायर, देन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर इफ बोथ आर पॉजिटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव है। ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, बस साइन पलट जाएगा इफ बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर, अगर दोनों नेगेटिव है तो अल्फा स्क्वायर इज लेस देन बीटा स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो फिर हम स्क्वायरिंग कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? फिर तो क्या है, दोनों में से कोई भी साइड बड़ा हो सकता है। जैसे अगर मान लिया मैंने ऐसे लिखा कि -3 लेस देन 2, ये भी सही है, और लिखें -2 लेस देन 3, ये भी सही है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से तो बड़ा होगा ही होगा। अब अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ऊपर वाले में तो साइन पलटना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 9 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 4 आ जाएगा, तो 9 विल बी ग्रेटर देन 4, तो ऊपर तो साइन रिवर्स होना चाहिए। नीचे जो लिखा है -2 लेस देन 3, उसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा 4 लेस देन 9, उसमें साइन रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो कहीं साइन रिवर्स होगा तब सही रिजल्ट आएगा, कहीं रिवर्स नहीं होगा तब सही रिजल्ट आएगा, तो इसलिए हम स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, कर नहीं सकते। मतलब यहां पे क्या है कि अल्फा और बीटा कुछ भी हो, यदि कुछ भी वैल्यू हो, अगर अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से छोटा ही आएगा। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो उसका स्क्वायर छोटा ही आएगा। ऑफ कोर्स ये भी सही होना चाहिए। अब यही गलत लिख दें तो गलत ही आएगा फिर तो। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी आ जाएगा, तो फिर तो सीधा सीधा स्क्वायरिंग कर दिया, कोई साइन वाइन इधर उधर नहीं किया। ठीक है, अब क्या है, देखो अगर एक पॉजिटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है, तो स्क्वायरिंग तो कर नहीं सकते। ठीक है, अच्छा हम स्क्वायरिंग करी क्यों नहीं है, ये दिमाग में हमारे कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग? तो उसका रीजन ये है कि स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में रूट ए जैसी कोई चीज़ लिखी होगी, मतलब रूट के अंदर कुछ वेरिएबल लिखा होगा, तो उस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, हैंस ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमने क्या बोला कि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव, फिर कैसे करेंगे? तो बहुत आसान है। अगर एक साइड पॉजिटिव है और एक साइड नेगेटिव है तो इट इज़ ए वेरी गुड साइन
बिकॉज हमें स्क्वायरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा? देखो दो चीज लिखी होगी, या तो अगर एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है तो दो चीज हो सकता है, या तो ऐसे लिखा होगा पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव, ठीक है, मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे पॉजिटिव तो ग्रेटर देन नेगेटिव होता है, वो तो सोल्यूशन है, वो तो उसने एक इनइक्वालिटी लिख रखी है जिसका सोल्यूशन मेरे को बताना है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव लिखा हुआ है तो दैट इज ऑलवेज ट्रू, अगर वो हमेशा सही है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या हो सकता है कि जो गिवन इनइक्वालिटी हो उसमें ऐसा लिखा हो पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव लेस देन नेगेटिव तो कभी नहीं होता, तो अगर ऐसा हुआ तो उस वाले केस में हमारा आंसर अपने आप फाई आ जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, वहीं खत्म, ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है तो हम मतलब ऐसा नहीं उदास नहीं होंगे कि अब तो स्क्वायरिंग कर ही नहीं सकते, हम तो खुश होंगे कि स्क्वायरिंग की जरूरत नहीं है और बढ़िया है, यहां तो आगे और भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है तो वही सॉल्व हो गया, आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नोट 4 ये ठीक है, सॉल्विंग स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, सॉल्विंग स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब अब हम प्रोसीजर बता रहे हैं या फिर हम एल्गोरिदम बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेप्स क्या क्या हैं। अगर कोई स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी दे रखा है तो एक साइड बाय साइड एग्जाम्पल, साइड बाय साइड एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन अगर उसने बोला कि सॉल्व रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन से 3, ये क्वेश्चन है जो सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमारा स्टेप 1 क्या हो गया, फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। दैट इज इफ क्वेश्चन कंटेन्स रूट ए देन सॉल्व ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है कि हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जहां जहां पे एक्सप्रेशन डिफाइन है, ये ठीक है। हमने ये बोला कि इक्वेशन या इनइक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये ठीक है, सोल्यूशन की बात नहीं चल रही अभी तो बस हमने केवल ये देखा कि जो टर्म इन्वॉल्व है इनइक्वालिटी में वो डिफाइन कहाँ पे है, ये ठीक है। जहाँ पे डिफाइन होगा आंसर वहीं तो आएगा, जहाँ डिफाइन ही नहीं है वहाँ आंसर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। जहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना वैलिड ही नहीं है वहाँ वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे इस वाले केस में मान लिया मैंने x का वैल्यू 1 रखा, तो 1 रखने पे ये रूट के अंदर -8 आ गया, तो मेरे को पक्का पता है कि 1 तो आंसर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 रखने पे तो ये डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो बराबर या लेस देन या ग्रेटर देन की तो क्वेश्चन नहीं उठता जब वो टर्म ही नहीं है, जब वो टर्म ही डिफाइन नहीं है, ये ठीक है। अब मान लिया मैंने इसमें 3.5 रखा से, ठीक है, उसका स्क्वायर किया तो ये डिफाइन हो जाएगा, ये ठीक है, दिस विल बी डिफाइंड, बट दैट डज नॉट मीन इट विल बी सेटिस्फाइड, ये ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि 3.5 इसका आंसर हो गया, 3.5 पे डिफाइन हुआ तो मेरे को ये पता लगा कि आंसर ये हो सकता है, आंसर तो निकालेंगे उसके आगे। तो जो डोमेन है दैट इज नॉट बेसिकली आंसर, अगर आंसर ये हो जाएगा तो आगे के स्टेप आएंगे नहीं, यही आंसर खत्म हो गया, क्वेश्चन यही खत्म हो गया। ये तो हमें बस केवल ये बताना है कि देखो यही आंसर आ सकता है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, केवल इसलिए। तो इस वाले केस में ये रूट लिखा है, यही अनडिफाइन हो सकता है, 3 थोड़ा अनडिफाइन होगा, 3 तो हमेशा डिफाइन है। तो उस प्रोसीजर के हिसाब से डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर लिखा है, ये ठीक है, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब ये एक अलजेब्राइक इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा -∞ से -3 क्लोज्ड 3 से इन्फिनिटी, वो अलजेब्राइक इनइक्वालिटी में पढ़ाया जा चुका है। तो फाइंड डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, मान लिया
वो जो डोमेन आया, डोमेन एक इंटरवल होगा, वो इंटरवल मान लिया कैपिटल डी आया, ये ठीक है, से डोमेन इज कैपिटल डी। फर्स्ट स्टेप ये, ठीक है। स्टेप 2, रिमूव स्क्वायर रूट साइन बाय स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड्स अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ बोथ साइड्स। तो अब इस वाले केस में ये तो डोमेन हो गया। अब इस वाले केस में हमने देखा कि देखो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, ये ठीक है, वो वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। और 3 तो हमें दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव है, तो उसका मतलब कि दोनों साइड पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ जगह 0 होगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप सोल्यूशन में नहीं आएगा। तो अब हम दोनों तरफ ऐसे ही स्क्वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला था ना कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं, दोनों नेगेटिव है तो भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से कितना हो जाएगा, x² - 9 < 9, ठीक है, ये आ गया। ये हो गया x² - 18 <0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -∞ से 9√2, सॉरी 18 का मतलब क्या है 3√2, यूनियन 3√2 से इन्फिनिटी। क्या लिख दिया, <0 है, <0 है तो बिटवीन द रूट्स, मतलब -3√2 से 3√2, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वाड्रेटिक <0 है तो बिटवीन द रूट्स आएगा, तो रूट्स +-3√2 हैं तो उसी के बीच में ही आ गया। तो इसमें क्या बोला है, रिमूव स्क्वायर रूट साइन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। लेट सॉल्यूशन इज, ये ठीक है, S1 या सॉल्यूशन इज S, ठीक है। तो इस वाले केस में जब हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो ये हमारा S आ गया, सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। फिर देखो जो भी सॉल्यूशन आया है वहां पे एक्सप्रेशन डिफाइन तो होना ही चाहिए, वो डोमेन के अंदर तो होना ही चाहिए। अगर डोमेन के अंदर ही नहीं होगा तो फिर काय का सॉल्यूशन। तो इसलिए अब हम डोमेन के साथ उसका इंटरसेक्शन भी लेंगे, क्योंकि कॉमन पार्ट देखेंगे अगर वो डोमेन के अंदर उसको आना है तो स्टेप 4 क्या हो गया, टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये ठीक है, विद डोमेन टू गेट फाइनल सॉल्यूशन। तो दिस इंप्लाइज फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डोमेन एंड जो इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मिला उसका इंटरसेक्शन D इंटरसेक्शन S, दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे D था, ये -3 से पहले 3 के आगे S था, ये इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया, तो फाइनल सॉल्यूशन विल बी x बिलोंग्स टू -3√2 से -3 क्लोज्ड यूनियन 3 क्लोज्ड से 3√2 ओपन। ये आंसर आएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ठीक है, और एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 या चलो 4, मान लिया ये क्वेश्चन है। तो तुम तो पॉज करो वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। जो भी हमने स्टेप्स बताए थे वो स्टेप्स लगाने की कोशिश करो, ठीक है। आई एम गोइंग अहेड। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि डोमेन निकालना। अब डोमेन में x माइनस 3 को कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के लिए इसके कंसिडरेशन से एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 क्लोज्ड 2 से इन्फिनिटी। यह आ गया हमारा डोमेन D, ठीक है। अब देखो इसमें कोई बच्चा यहाँ से कोई वैल्यू उठा के इसमें रखेगा, फिर बोलेगा सर ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये सेटिस्फाई क्यों करेगा? ये तो डिफाइन कर देगा दोनों साइड को ना। x की यहाँ से भी कोई वैल्यू उठा के रखोगे तो अनडिफाइंड एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता तो ये सोल्यूशन होता, और सोल्यूशन ही हमें निकालना है। तो अगर ये सोल्यूशन होगा तो हम आगे करेंगे क्यों? यही क्वेश्चन खत्म हो जाता। फिर आगे क्यों कर रहे हैं? आगे इसलिए करें बिकॉज दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये तो डोमेन आए, मेरे को ये पता लगाया अभी तो कि जो आंसर आएगा वो इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ये पता लगाया, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब देखो उसने क्या बोला कि रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मेरे को दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्वायरिंग करने के लिए दोनों तरफ पॉजिटिव होना चाहिए, ये मेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या दिक्कत है कि ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव, तो इसकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो एक्सप्रेशन है ये केवल 3 के आगे पॉजिटिव होगा, 3 से पहले नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि ये अपना साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो अब हमें फिर केसेस बनाने पड़ेंगे, किसके अकॉर्डिंग कि ये नेगेटिव कहाँ पे है और ये पॉजिटिव कहाँ पे है। तो केस 1, अच्छा जो भी आंसर आएगा इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इसकी वजह से हमें केस क्यों बनाना पड़ रहा है? हमें ये जानने के लिए कि ये पॉजिटिव कहाँ पे है नेगेटिव कहाँ पे। तो इसकी वजह से रूट क्या आया 3 के इधर उधर इट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने क्या किया, इसी इंटरवल को ब्रेक कर दिया 3 के उधर उधर, क्योंकि आंसर तो इसी के अंदर आएगा, इसके बाहर तो जाएगा नहीं। तो इसमें से 3 से इन्फिनिटी तो हमने यहाँ निकाल दिया, ठीक। क्लोज कहीं पे लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया हमने यहाँ ऊपर ले लिया, और जो बच गया इसमें क्या क्या बच गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से 3, ये ठीक है। ये इधर आ गया, 3 से पहले अलग, 3 के आगे अलग। इस वाले केस में x क्या है, ये 3 से छोटा है। देखो अगर x 3 से छोटा है, यहां पे अगर कोई भी नंबर मैंने रखा जो 3 या 3 से छोटा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव होगा। तब तो ये ऐसे आ गया कि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेगेटिव आ गया। ये तो वही जो हम बोलते हैं कि ये तो अच्छी सिचुएशन है कि अब तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही सॉल्व हो गया। तो अगर x यहां पे है देन राइट हैंड साइड इज नेगेटिव, ये ठीक है। दिस इंप्लाइज गिवन इनइक्वालिटी, ये जो गिवन इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, रूट, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है। गिवन इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा पॉजिटिव एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो ये इनइक्वालिटी बोला है कि x की वो वैल्यू बताओ जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा हो जाए। तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा तो हमेशा ही होता है, तो उसका मतलब क्या है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू।
ऑलवेज ट्रू को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r। अब दोबारा किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हमने केसेस बनाया तो एक केस के अंदर तो इंटरसेक्शन आएगा और दो केसेस के बीच में यूनियन आएगा, तो केस की कंडीशन एंड केस के सॉल्यूशन के बीच में तो इंटरसेक्शन आएगा, तो इन दोनों में ये पूरा कॉमन हो गया, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज्ड यूनियन 2 क्लोज से 3, ये हमारा सॉल्यूशन 1 हो गया पूरे का पूरा, ठीक है। और इस वाले केस में अगर x 3 से इन्फिनिटी है तो अगर x 3 के आगे आ गए तो ये भी पॉजिटिव है, तो फिर गिवन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, √x² - 4 > x - 3, ये ठीक है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए स्क्वायरिंग कर दिया, तो आगे x² - 4 > x² - 6x + 9, तो x² कैंसिल, 6x > 13, x > 13/6, ठीक है। 13/6 तो ये तो हो गया 2 पॉइंट समथिंग, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये और ये इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हमने लिया, हाँ इंटरसेक्शन अगर हमने लिया तो वो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 3 to ∞, ये हमारा सोल्यूशन 2 होगा, ठीक है। फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, ऑफ कोर्स दोनों का यूनियन, ठीक है, तो फाइनल सोल्यूशन विल बी S1 यूनियन S2, तो यहां देखो -∞ से -2 यूनियन 2 to 3, और इसकी वजह से आ गया यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो ये तो पूरा ही डोमेन आ गया बेसिकली जो निकाला था ना बाई चांस, यूनियन 2 to ∞, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो पॉज इट एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 मान लिया ऐसे, मान लिया क्वेश्चन, तो चालू हो गए फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो वही अपना डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, 2x + 1 > 0 एंड 2x - 3 > 0, तो यहाँ से आ जाएगा x > -½ एंड यहाँ से आ जाएगा x > 3/2, तो ये भी डिफाइन होना चाहिए एंड ये भी डिफाइन होना चाहिए, दोनों ही डिफाइन होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो यही आ जाएगा 3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये तो हमारा अभी डोमेन आया, डी आया डोमेन, ठीक है। इतने में तो ये एक्सप्रेशन डिफाइन होगा, सॉल्यूशन तो अभी निकालेंगे, ठीक है। डोमेन ये आ गया।
अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। जो इनइक्वालिटी दे रखा है देखो, 2x प्लस 1 माइनस रूट 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। देखो इन दोनों के बीच में नेगेटिव है, ठीक है, इधर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो ये तो डेफिनेट सी बात है पॉजिटिव है। इसमें थियोरेटिकली इन जनरल तो अगर a माइनस बी लिखा है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दो ये क्वेश्चन इजी है कि 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1 में बड़ा कौन होगा? ऑफ कोर्स 2x प्लस 1 बड़ा होगा। इसमें 2x में एक जोड़ रहे हैं, इसमें घटा रहे हैं, तो बड़ा तो यही होगा डेफिनेटली। तो अगर बड़ा होगा तो ये पूरा पॉजिटिव भी होगा फिर। तो इसमें तो इसलिए बाई चांस स्क्वायरिंग सीधा कर सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने इतना सब ध्यान नहीं दिया, उसने ऐसी स्क्वायरिंग कर दिया, तो भी उसका आंसर तुक्के से मिल जाएगा, ये ठीक है, तुक्के से मैच हो जाएगा उसका, ठीक है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 3 लिखा हो, तो फिर क्या है कि ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ और कुछ लिखा हो तब तो कोई भी बड़ा हो सकता है, फिर तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, 2x प्लस 1 इधर कर दिया और 1 प्लस रूट इधर कर दिया, ये ठीक है। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे रूट लिखा है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, 0 या पॉजिटिव। 1 प्लस रूट लिखा है तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव में 1 जोड़ दिया हमने, तो ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब दोनों साइड पॉजिटिव हैं, तो अगर ऐसा होता तो हम स्क्वायरिंग कर देते आराम से, ठीक है, चाहे कुछ भी एक्सप्रेशन हो। यहां पे हमने क्या समझाया कि डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया, देखो 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस 2x माइनस 3 प्लस 2 रूट 2x माइनस 3, ये आया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 3 को इधर ले आए तो 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रूट 2x माइनस 3, ये इनइक्वालिटी आया, ठीक है। फिर ये एक नया क्वेश्चन हो गया, फिर स्क्वायरिंग कर दिया इसको, फिर दोबारा स्क्वायरिंग कर दिया, तो आ गया 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स 2x माइनस 3, तो 9/4 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, और 2x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो गया, -3/4, और x लेस देन इक्वल्स टू -3/8। लेट्स सी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, 9 4 2x माइनस 3 9/4, हाँ गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, 3 को जब इधर ले गए तो ये प्लस हो जाएगा, पहले तो 4 इधर गया, फिर इधर गया तो प्लस हो गया, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, ये 21/4, और ये कितना हो जाएगा फिर 21/8, ठीक है। ये हमारा हो गया सो कॉल्ड सॉल्यूशन। तो डोमेन ये है, सॉल्यूशन ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, D इंटरसेक्शन S, मतलब 3/2 से इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, ये लिखा हुआ है -∞ से 21/8, ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, जो 21/8 है वो डेफिनेटली 2 से बड़ा है, 2 पॉइंट समथिंग है, और ये 3/2 जो है वो 1.5 है, तो 1.5 के आगे, और वो बोला है 2 पॉइंट समथिंग के इधर, तो इन दोनों में कॉमन पार्ट कितना आएगा, यही आएगा, 3/2 से 21/8, यही आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। सो pause the video and note it down.
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथम। ठीक है, तो चालू करते हैं। लॉग है क्या वैसे? फर्स्ट पॉइंट, लॉग a टू द बेस b, मतलब इसको कैसे पढ़ा जाता है? इज रेड एज, कैसे पढ़ा जाता है? log a टू द बेस b, ऐसे पढ़ते हैं इसको, log a टू द बेस b। ये ठीक है, एंड ये तो डिनोट करना होगा, एंड इज डिफाइंड as a number which if raised on base b will produce argument a। ये ठीक है, मतलब हमने क्या बोला? पहले तो हम ये बोला कि इसको पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ते हैं log a टू द बेस b, एक तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ कि ये है क्या? ये ठीक है, ये वो नंबर है जिस नंबर को अगर मैं, जो बेस b है, b भी एक नंबर है, अगर मैं इस नंबर को b पे रेज कर दूं तो हमारा आंसर a आ जाएगा। ठीक है, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये है और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लिया अगर ऐसे लिखा है log, ठीक है, तो ये पूरा नंबर अल्फा है मान लिया, ये ठीक है। log 8 टू द बेस b को 1 मिनट के लिए मैंने अल्फा बोला, तो क्या है अल्फा? अल्फा वो नंबर है जिसको अगर मैंने 2 के पावर में रेज किया, 2 रेज टू पावर अल्फा लिखा, देन 8 आ जाना चाहिए। ये ठीक है, इसको बेस बोलेंगे, बेस की पावर में लिखेंगे, इसकी पावर में नहीं लिखेंगे। तो 2 की पावर में हम क्या लिखें कि 8 आ जाए? ऑफकोर्स 3। तो उसका मतलब क्या कि ये जो नंबर है वो 3 के बराबर है। तो फॉर एग्जांपल ये जो हमने बेसिक डेफिनेशन लिखा है उसके हिसाब से ये 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लिया ऐसे लिखा है 4 16, 4 पे मैं क्या पावर लिखूं कि 16 आ जाए? ये वो नंबर है जिसको, ये वो नंबर है, मान लिया बीटा के बराबर है, तो ये पूरा एक नंबर बीटा है, सच दैट 4 रेज टू पावर बीटा इज 16। तो 4 का क्या पावर 16 देगा? 2। तो ऑफ कोर्स ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, थर्ड, अगर मान लिया ऐसे लिखा है log 81 3, ठीक है, तो जल्दबाजी में आंसर 4 मत बोलना। ये क्या है? ये एक नंबर है जिसको अगर मैं 81 के ऊपर रेज करूं, मान लीजिए ये नंबर गामा है, तो 81 रेज टू पावर गामा इज 3। तो 81 रेज टू पावर 4 थोड़ा हो जाएगा। 81 पे क्या रेज करेंगे? 3 आ जाए, 1/4। तो दिस इज बेसिकली 1/4। 81 रेज टू पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/4। ठीक है, यही ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और देख लिया भाई log 7 1/7, 7 पे हम क्या रेज करें कि 1/7 आ जाए? ऑफ कोर्स -1। ये ठीक है, फिफ्थ log, ठीक है, 3 1/243, 3 पे हम क्या रेज करें कि 243 आ जाए? तो 3 रेज टू पावर 5 जो है वो 243 होता है। अब 1/243 चाहिए तो -5 ले लिया ताकि वो डिनोमिनेटर में भी चला जाए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -5 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया जो ऊपर डेफिनेशन लिखाया उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो ऊपर हमने डेफिनेशन क्या लिखाया कि अगर log a b लिखा है, ये ठीक है, ये वो नंबर है जिसको अगर मैं b की पावर में लिख दूं तो a आ जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में।
इस नंबर को अगर मैं b की पावर में लिख दूं तो a आ जाएगा, ये लिखा है यहाँ। तो ये भी वही चीज हो गया। दिस नंबर व्हेन रेज टू पावर रेज एज पावर ऑफ b विल प्रोड्यूस a, तो कर दिया इसने a प्रोड्यूस। अब इसको हम आसानी से समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ये देखो इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, इसमें हमने केवल ये डेफिनेशन लगाया, बेसिक डेफिनेशन जैसे हमने डिफाइन किया है वही यूज किया है एज इट इज। अब इसमें क्या है, इसको हम बोलेंगे कैसे, देखो अगर ये b और b मैच हो जाए, ये दोनों मैच हो जाए तो इसको हटा सकते हैं, आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो नोट 1 ये हो गया। नोट 2, फॉर log a to the base b to be defined, ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कंडीशंस क्या क्या है। देखो a पॉजिटिव होना चाहिए एंड b पॉजिटिव होना चाहिए एंड b 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो log a to the base b, इसको हम जब ही डिफाइंड बोलेंगे जब दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पहली बात। और दूसरी बात, बेस में 1 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, बस नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न है, एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर बेस में 1 आ गया, यहाँ पे मान लिया हमने 3 लिख दिया, तो 1 पे क्या पावर लिखेंगे, 3 आ जाए, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि 1 पे जिसको रेज करके हम 3 ले आए। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, मतलब कुछ बच्चे फिर ये दलील देंगे कि हम दोनों को 1 1 लिख लें। ठीक है, तो 1 पे क्या रेस करें तो 1 आ जाए, तो फिर इनफाइनाइट आंसर आ जाएंगे, फिर 1 पे कुछ भी रेस करो तो फिर ये फंक्शन नहीं बचा। कहने का मतलब क्या है नट शेल में, कि हम ये भूल जाए। बस क्या याद रखें, आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखा है log a b, तो ये क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो log a to the base b, इसको डिफाइन होने के लिए आर्ग्यूमेंट एंड बेस दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। एंड बेस के ऊपर एक एडिशनल कंडीशन है कि वो 1 भी नहीं हो सकता। बेस यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, यहाँ तो 1 लिख सकते हैं, log 1 बेसिकली 0 आता है, वो अभी लिखाएंगे। यहाँ 1 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x का कोई एक्सप्रेशन लिखा है, फिर उसका डोमेन निकालने के लिए बोला जाए। डोमेन का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे डिफाइन है। तो हम ऐसे 3 कंडीशंस लिखेंगे, इनको फिर सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Question: find domain of followings. ठीक है, फर्स्ट इज log 3x minus 1, second is log x square minus 1 5, third part is ठीक है, फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग्स। उसका मतलब क्या है कि हमें x की वो वैल्यू बतानी है जहां पे ये डिफाइंड है। तो करते हैं शुरू। सॉल्यूशन 1, log 3x minus 1
इसको डिफाइन होने के लिए हमने क्या क्या कंडीशन बोला था कि x माइनस वन पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, एंड। तो देखो ये तो मेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 3 पॉजिटिव होना चाहिए। अब 3 तो 3 ही होता है, ऑफकोर्स वो पॉजिटिव भी होता है, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं। दिस इज ऑलवेज ट्रू, 3 1 नहीं होता, ये भी ऑलवेज ट्रू है। पहले को बस सॉल्व कर लिया, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर इसको इधर ले जाएं तो x ग्रेटर देन 1, मतलब इसने क्या बोला कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसके तो कोई जरूरत ही नहीं है पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, log 5 x² माइनस 1। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो 5 लिखा है ये क्लियर कट हमें दिख रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो कंडीशन तो हम ऐसे लिखेंगे, 5 पॉजिटिव होना चाहिए, x² माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, x² माइनस 1 नहीं होना चाहिए। बट 5 तो दिख रहा है कि हमें पॉजिटिव है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी कंडीशन लिख दो। ठीक है, तो x² माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए एंड x² माइनस 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x² 2 नहीं होना चाहिए। अगर इस 1 को इधर ले जाएं, उसका मतलब क्या है कि x माइनस √2 एंड √2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनस √2 और √2 नहीं चलेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसने क्या बोला, प्लस माइनस √2 नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में एंड है, उसका मतलब क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, इसने तो बस केवल क्या किया, सब कुछ चलेगा, प्लस माइनस √2 नहीं होना चाहिए। तो इस यहाँ -1 आएगा, इन दोनों में क्या प्लस माइनस √2 आया, तो आंसर इज हाँ, √2 1 के आगे आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। इसमें भी -1 से पहले आएगा तो इसमें भी हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऐसे आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी माइनस √2 √2, ये 2 वैल्यूज हटा दिया, पूरे इंटरवल से 2 वैल्यूज हटा दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -√2 यूनियन -√2 से -1, मतलब इसमें से बीच में -√2 आया था, उसको हटाने के लिए हमने इंटरवल ही ब्रेक कर दिया कि ये अलग। अच्छा, -√2 इसमें आया नहीं है, ये समझता है ओपन लगा हुआ है, ओपन का मतलब कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड नहीं है, तो इंक्लूडेड ही नहीं है। फिर ऐसे ही 1 से इन्फिनिटी को ब्रेक कर दिया, 1 से √2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा डोमेन हो गया फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का। ऐसे लिखो, दोनों चलेगा, कैसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसने बोला है कि log 2x माइनस 1 9x² माइनस 1, ये लिखा है। तो क्या क्या कंडीशन था, 9x² माइनस 1 पॉजिटिव, 2x माइनस 1 पॉजिटिव, 2x माइनस 1 इज नॉट 1, एंड ठीक है, एंड तो 9x² माइनस 1 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1/3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। 9 से डिवाइड कर दिया तो जो रूट्स आएंगे वो +-1/√3 आएगा। क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 आउटसाइड द रूट्स होता है, तो -1/3 से पहले और उसके आगे ये रूट्स आ गए। ठीक है, ये बोलेगा कि x ग्रेटर देन हाफ। ठीक है, इसमें 1 को उधर लेंगे तो ये बोलेगा x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए। मतलब इसको अगर इंटरवल में लिख दें तो ये आ जाएगा हाफ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है मेरे को, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है।
तो वो तीनों का इंटरसेक्शन कैसे ले सकते हैं? देखो, इसमें और इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, ये तो पूरा नेगेटिव ही बोल रहा है, और ये मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में 1/3 छोटा है तो हाफ इसके बीच में आएगा। तो जब फर्स्ट का और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो यही आएगा, सेकंड, हाफ से इन्फिनिटी। ठीक है, और हाफ से इन्फिनिटी के बीच में 1 आएगा तो उसको हटाना पड़ेगा। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा? हाफ से इन्फिनिटी बैरिंग 1 को हटा के, दैट वुड इम्प्लाई हाफ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा फाइनल डोमेन हो गया। सो नोट इट डाउन। and result. First point. अच्छा, ई सबको पता है, ये एक इरेशनल नंबर है, 2.71 समथिंग इसकी वैल्यू आती है। ये कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू हम कितनी बताते हैं, 3.14 एंड सो ऑन। ऐसे तो इन्फाइनाइट तक चलता ही जाएगा। इरेशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। उसी तरीके से ई भी एक कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट की वैल्यू 2.713 कुछ ऐसे आता है। तो 2.7 तक तो याद कर ही लें, 2.7 आता है ये, ठीक है। इफ बेस ऑफ लॉग इज ई then it is also called natural log। ये ठीक है, log natural या natural log बोलने का मतलब क्या है कि बेस ई है, it is known। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखा उसका मतलब क्या है, that is, अगर ऐसे लिखा होगा log a to the base e, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ln a। ln का मतलब क्या है, log natural। उसका मतलब क्या है कि इट इज अंडरस्टूड दैट बेस इज e। तो ये दोनों एक ही बात है, कहीं पे भी ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब क्या है, बेस e है। ठीक है, अब देखो अगर कहीं पे केवल log लिखा है, ठीक है, केवल log लिखा है, बेस उसने मेंशन ही नहीं कर रखा, आर्ग्यूमेंट तो ऑफ कोर्स उसको लिखना पड़ेगा। कहीं पे उसने log x लिख दिया और बेस नहीं मेंशन किया, तो क्या क्या हो सकता है। एक तो सिनेरियो ये है कि हमें बेस की ज़रूरत ही ना पड़े, मतलब क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जो भी उसने लॉग लिखा है वहाँ पे हमें बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हो, कैंसिल वैंसिल हो रहा हो अपने आप ही, कुछ भी ज़रूरत ही ना हो कि बेस क्या है ये जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हो, इसका फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो। एक सिनेरियो तो ऐसे हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि देखो तुम्हारे दिमाग में रहोगे फिर बेस 10 होगा, ये ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो करेक्ट कन्वेंशन है, जो करेक्ट मैथमेटिकल कन्वेंशन है, वो तो ये है कि अगर हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो बेस को हम बाय डिफ़ॉल्ट बेस को हम 10 लेते हैं अगर हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक है,
IIT JEE में तो अर्थमेटिक नहीं पढ़ते हम, वो तो 10वीं तक ही पढ़ते हैं, ये ठीक है। अगर हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस, तो कैलकुलस में कन्वेंशन क्या है कि अगर बेस नहीं मेंशन कर रखा है तो हमें वो ई लेना चाहिए, ये ठीक है। तो कन्वेंशन तो ये हो गया पहला चीज़। तो अगर क्वेश्चन वैसे IIT JEE का जो क्वेश्चन होगा उसमें 99% दे विल मेंशन इट कि बेस क्या है, वो ऐसे छोड़ेंगे नहीं, केवल लॉग नहीं लिखेंगे वो, ठीक है। और मैं तो बुक्स की बात कर रहा हूँ, बाई चांस IIT में भी ऐसा हो सकता है, ये ठीक है। बुक्स वगैरह में तो क्या है, अगर लॉग मेंशन नहीं कर रखा है तो थियोरेटिकली क्या क्या होना चाहिए, एक तो हो सकता है उसके बेस की जरूरत ही नहीं पड़ रही हो। दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर हम अर्थमेटिक के साथ डील कर रहे हैं तो फिर हमें डिफ़ॉल्ट बेस 10 लेना चाहिए। और तीसरा क्या है कि अगर हम कैलकुलस में डील कर रहे हैं तो हमें डिफ़ॉल्ट बेस ई लेना चाहिए, ठीक है। बट बुक्स वाले यू विल सी के वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे, ये ठीक है। एक ही बुक में यू विल फाइंड, एक ही पेज के ऊपर यू विल फाइंड कि 2 अलग अलग क्वेश्चन में उसने लॉग लिख रखा होगा, कहीं वो ई लेके कर रहा होगा, कहीं 10 लेके कर रहा होगा, ऐसी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, उसने कहीं 2 डिफरेंट जगह से क्वेश्चन चुराए होंगे, ये ठीक है। एक जगह कुछ और कन्वेंशन होगी, एक जगह कुछ और कन्वेंशन, उसने ध्यान ही नहीं दिया होगा इस बात पे, उसने चुरा के लिख दिया बस, ठीक है। उसने ये वो बॉदर ही नहीं किया कि मैं नीचे लिख दूँ कि बेस ये ले लो या बेस ये ले लो, इस तरह की चीज़ हो गई होगी, ठीक है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम देखो हमारे लिए एक चीज़ तो ये होगी कि लकीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो एक तो ऑप्शन देख के मेरे को हिंट लग जाएगा कि वो 10 लेना चाहता है या ई लेना चाहता है। तो हम उस बुक वाले की मेंटालिटी समझ जाएंगे। अच्छा, बुक वाला भी नहीं बोलेंगे, उसका तो क्वेश्चन है नहीं, उसने तो और कहीं से चुराया होगा। हम उस ऑथर की मेंटालिटी समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली वो 10 लेना चाह रहा है या ई लेना चाह रहा है, ठीक है। तो बुक्स में यूल फाइंड कभी ई ले लेगा, कभी ई लेके सॉल्व कर दिया, कभी 10 लेके सॉल्व कर दिया। हम भी ऐसे करेंगे, ऑप्शन देख लिया एक बार और उसके हिसाब से कर दिया, ये ठीक है। जब भी हम ऐसा बोलते हैं ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चा क्या बोलता है, अगर ये नहीं पता लग रहा हो, अबे तो क्वेश्चन गलत है, ये ठीक है। क्वेश्चन मतलब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन वाले की गलती है ना कि उसने प्रॉपरली लिखा नहीं। हम तो जैसे तैसे काम चला रहे हैं। अब तुम इसमें भी इतने इफ बट लगा रहे हो कि अगर उसने ऐसे कर रखा हो, ऐसे कर रखा हो, तो हाँ इसमें तो हम क्या बोलेंगे, सिक्का उछाल लेना भी, हेड आए तो 10 ले लेना, टेल आए तो ई ले लेना, और क्या बोले, ठीक है। मतलब जोक्स अपार्ट, ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं IIT JEE में तो, क्योंकि दे विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। ए क्वेश्चन इज लॉजिकली सॉलिड, वो लॉजिकली सॉलिड क्वेश्चन ही देंगे, इस तरह का उल्टी सीधी चीज़ नहीं देंगे, ठीक है। तो दूसरा ये, फर्स्ट तो ये हो गया कि नेचुरल लॉग हो गया। दूसरा हमने क्या बोला कि अगर बेस मेंशन नहीं है तो या तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी, या फिर ई लिया होगा उसने, या फिर 10 लिया होगा। और ऑप्शन देख के मोस्ट प्रोबेबली वी वुड बी एबल टू डिटरमाइन कि वो क्या चाहता है, ठीक है।